हेलो एवरीवन। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में। वो क्या है? वो है केमिकल। पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स एंड व्हाई इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है केमिस्ट्री में। तो पहले देखो, द नेम kinetics comes from kinesis, and kinesis means movement. So the name itself tells us about the chapter, the study of the movement of molecules within a chemical reaction. कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है, then movement of molecule will occur. Old substances will be broken down and new molecules will be formed. तो केमिकल काइनेटिक्स हमें यह बताता है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो व्हाट इज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मतलब वो केमिकल रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। एंड केमिकल काइनेटिक्स ऑल्सो टेल्स अस about the factors that controls the rate of a reaction. अब इसका मतलब क्या हो? मान लो कि we have put a mango in an open environment. What will occur? क्या होगा? धीरे धीरे the mango will get spoiled, the mango will get rotted, वो पच जाएगा। Now here is the role of chemical kinetics. Whenever a mango will get spoiled or get rotten, there a chemical reaction is occurring. And chemical kinetics हमें ये बताता है कि वो मैंगो कितने देर में पचेगा, what time it will take to get spoiled. So from chemical kinetics we are going to know about the time for rotting of any food. अब हम और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। व्हाट कंट्रोल्स द रेट एट व्हिच द पेट्रोल विल बर्न इन एन ऑटो इंजन। गाड़ी का पेट्रोल कितना जल्दी खर्च होगा, ये कौन डिसाइड करता है? अगेन केमिकल काइनेटिक्स इज द आंसर। तो केमिकल काइनेटिक्स हमें बताएगा कि व्हाट इज द टाइम at which the petrol will get burned. तो chemical kinetics हमें बताता है the time for burning of petrol in a car, and again time or speed or the rate or conversion of water into ice. All these practical things can be known by the help of chemical kinetics. So please remember, chemical kinetics help us to know about the speed or rate of a chemical reaction. And it also helps us to know about the amount of products formed in a chemical reaction, and also about the rate of consumption of the reactants of a chemical reaction and the rate of formation of new product. So all these things are known with the help of chemical kinetics. ये तो गए थियोरी वाली बातें। अब हम देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के साथ एक्चुअल में अदर चैप्टर्स का क्या रिलेशन है। Let me tell you, chemical kinetics is very much related to
thermodynamics and also with chemical equilibrium chapter. तो चलो पहले समझ लेते हैं कि बेसिक कनेक्शन क्या है ये सब चैप्टर्स में, और उसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जाएंगे और बाकी सारी चीज समझ लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ। मान लो हमारे पास वाटर है, 1 लीटर ऑफ वाटर, और हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं आइस में, दैट इज इट्स सॉलिड फॉर्म। सो वी हैव 1 लीटर ऑफ वाटर and we are trying to convert the water into solid ice. अब देखते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का क्या रिलेशन है। पहले बात तो ये समझ लो कि थर्मोडायनामिक्स will tell us कि ये रिएक्शन is feasible or not. That means thermodynamics tells us about the feasibility of any chemical reaction. अब इसका मतलब क्या है? थर्मोडायनामिक्स के सहारे, थर्मोडायनामिक्स के हेल्प से हम जान पाएंगे कि एट अ सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर ये रिएक्शन एक्चुअल में पॉसिबल होगा या नहीं। दैट वी विल नो इन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर इन डिटेल्स। अभी ये समझ लो कि थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि इफ अ रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, दिस इज द फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मान लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता चल गया कि द रिएक्शन इज पॉसिबल, दिस वाटर एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर can be converted into ice. Now chemical equilibrium comes into action. Chemical equilibrium chapter हमें क्या बताएगा? It will tell us about the extent of the chemical reaction. That means chemical equilibrium हमें बताएगा कि ये जो कन्वर्शन है इसका एक्सटेंट क्या है। दैट मीन्स वी हैव 1 लीटर ऑफ वाटर। अब इस 1 लीटर में से कितना अमाउंट ऑफ वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस। ये पूरा का पूरा वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर 500 ml कन्वर्ट होगा, या फिर 300 ml, या फिर 800 ml। द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन विल बी टोल्ड बाय केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। फ्रॉम दैट चैप्टर वी विल नो when the chemical equilibrium of any reaction will be reached, the reaction will stop there. Every chemical reaction will try to hold on to the chemical equilibrium position. कोई भी chemical reaction ये चाहेगा कि वो chemical equilibrium में रहे. So chemical equilibrium tells us about the extent of chemical reaction. Now it's time for the chemical kinetics. So chemical kinetics will tell us about the rate or speed of a reaction, of a chemical reaction. Now you see the relation of chemical kinetics is very related to the chemical equilibrium and thermodynamics chapter. ये जो कन्वर्शन ऑफ वाटर टू आइस होगा इसका रेट क्या होगा? What will be its speed? What will be the speed or rate of reaction is told by chemical kinetics. So एक बार फिर से हम देख लेते हैं। Thermodynamics will tell us the conversion of water to ice will be possible or not. Chemical equilibrium will tell us the extent, that is कितना amount of water will be converted to ice. And chemical kinetics will tell us the speed or about the rate of the reaction. The conversion कितना जल्दी होगा वो हमें बताएगा chemical kinetics. So please remember all this interrelation between the chapters. Now I can give you another interesting example. देख लीजिए कि chemical kinetics कितना important है लाइफ में।
वो आप यहाँ से समझ जाएंगे। मान लीजिए देयर इज अ कन्वर्शन ऑफ डायमंड इनटू ग्राफाइट। सो दिस इज आवर रिएक्शन। अब देखिए, इन दिस रिएक्शन thermodynamics will tell us the reaction is possible. By thermodynamics चैप्टर से आप ये समझ जाएंगे कि डायमंड टू ग्राफाइट द रिएक्शन इज फिजिबल, बट when you will judge this reaction by chemical kinetics, जब आप इस रिएक्शन का रेट और स्पीड के बारे में पता करने जाएंगे, तब केमिकल काइनेटिक्स विल टेल यू that it will take hundreds and thousands of years. It will take thousands of years for this conversion. Now you see, ये रिएक्शन एक्चुअल में पॉसिबल है या नहीं? रिएक्शन तो होगा, डायमंड टू ग्राफाइट कन्वर्शन इज पॉसिबल, बट इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, सो इट इज नॉट प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल नहीं है। हियर इज द इंपॉर्टेंट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। It will tell you, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर विल टेल यू, कोई भी रिएक्शन अगर होगा तो कितना रेट में होगा, रिएक्शन प्रैक्टिकल है भी या नहीं। जैसे कि देखो यहाँ पर डायमंड टू ग्राफाइट जो रिएक्शन है वो होगा तो सही, लेकिन होते होते इट विल टेक 1000 years, सो इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। सो ऑल दिस डिस्कशन will tell you about the importance of chemical kinetics in our life. So hope you all understand what is actually chemical kinetics and why it is actually needed. Now we will discuss more about the chemical kinetics chapter in the upcoming lectures. Thank you all.